हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2026 में रिपीट हो चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स का तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और 2 नंबर में क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है हमारे पास एक वर्ग है जिसकी हमें यहाँ पर भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर। उस वर्ग के अंदर एक हमारा वृत्त है, उस वृत्त का अधिकतम हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये वर्ग है जिसकी जो भुजाएं है यहाँ पर ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, चाहे वो हमारे पास लंबाई हो या फिर वो चौड़ाई हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके अंदर वृत्त है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या हम निकाल सकते हैं व्यास से। तो हमारे पास यहाँ पर वृत्त का व्यास होना चाहिए। जो हमें क्वेश्चन में वर्ग की भुजा दे रखी है वही क्या हो जाएगी, हमारे पास वृत्त का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास वृत्त का व्यास आ जाएगा जिससे हम त्रिज्या निकालकर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। हमें क्वेश्चन में वर्ग की भुजा दे रखी है जो कि हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमसे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रखा है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास वृत्त का व्यास होना चाहिए। तो वृत्त का व्यास मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास वृत्त की भुजा होगी वही हमारे क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। तो हम यहाँ पर वही लिखने वाले हैं कि वृत्त का व्यास बराबर होगा जो भी हमारे पास वर्ग की भुजा है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगा देंगे कि त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। अब हम यहाँ पर व्यास रख देंगे 7 बटे 2। तो ये हमारे पास त्रिज्या आ चुकी है जो कि हो जाएगी हमारे पास 7 बटे 2। अब सिंपल हम इस त्रिज्या को उठा करके जो वृत्त का फॉर्मूला होता है उसमें रख देंगे और यहाँ से हम अधिकतम वृत्त का क्षेत्रफल जो निकालने के लिए बोल रखा है उसको हम निकाल लेते हैं। वो कैलकुलेशन मैं आपको आगे कर कर दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो कि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 22 बटे 7। आर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 7 बटे 2। तो यहाँ पर है आर का होल स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं। यहाँ पर हम 7 से 7 को काट देंगे, 2 से हम यहाँ पर 22 को काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 के हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 77 और अपॉन में यहाँ पर हमारे पास बचा है 2। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 2 से हम यहाँ पर 77 को काट देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, यहाँ पर चला जाएगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमसे घुमा करके पूछ रखा था। और उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा।
कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आपने सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।